जून की वोटिंग से पहले और 1 जून की आखिरी चरण की वोटिंग के बाद हम फिर से हाजिर हैं आपके बीच में। बिल्कुल आम जनता के बीच, आम लोगों के बीच माहौल क्या है, 4 जून को क्या रिज़ल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी का सरकार का जो है वो बदल जाएगा या कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन है वो टक्कर हो जाएगी, या त्रिशंकु लोकसभा जैसा कि लोगों बोल रहे हैं कि किसी को भी पूर्ण बहुमत तो 2024 के लोकसभा चुनाव में प्राप्त नहीं होगा, या बीजेपी जो पिछली बार 303 लेके आई थी इस बार 350 पार कर जाएगी। वो 4 जून को ही पता पड़ेगा। आम लोगों के बीच में हम यहाँ पर हैं, घूम रहे आपको बताने की कोशिश करते हैं कि 4 जून को माहौल क्या है। आप बताओ हो जी, क्या माहौल रहेगा 4 तारीख को? तो 4 तारीख ही बताएगी क्या माहौल रहेगा, बट इंदौर का पूछना चाहते हैं यहाँ पे। आप इंदौर का भी बता दो, पूरे देश में क्या माहौल लग रहा है, क्या है, क्या वापस पलटा हो जाएगा या आ जाएगी वापस? पलटा होने के चांसेस हैं, क्योंकि जिस प्रकार से मोदी जी की दिन प्रतिदिन भाषा चेंज होती जा रही है, या उनका जो बोलते हैं कि मतलब डर जो होता है वो दिख रहा है, तो ये डर इसी बात का प्रतीक है कि शायद सत्ता परिवर्तन होने वाला है। आपको लगता है कि हो जाना चाहिए सत्ता परिवर्तन? बिल्कुल होना चाहिए सत्ता परिवर्तन, क्योंकि अब शायद जो नीति जो नियम थे, आज से 10 साल पहले का आप जाते हैं और देखते हैं कि क्या नीतियाँ थी, क्या नियम थे और उन पर किस प्रकार से काम हो रहा था, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। फॉर एग्जांपल आप इंदौर का ले लीजिए, 100 करोड़ रुपए के घोटाले में दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में चला जाता है, मंत्रिमंडल जेल में चला जाता है। 200 करोड़ का घोटाला इंदौर में हुआ है, नगर निगम का, जिसमें सब वहीं के वहीं हैं, सारी लिपापोती हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी की सरकार है। आपने क्या कांग्रेस के पक्ष? मैं कांग्रेस के आपके समर्थन में नहीं हूँ ना, तो मैं क्योंकि यहाँ पे 20 साल से बीजेपी है इंदौर में, और मैं इंदौर का हूँ, मैं समर्थन नहीं, लेकिन एक नॉर्मल बात बोल रहा हूँ। मोदी जी का काम पसंद नहीं आया पिछले 10 साल? बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई भी काम बता दीजिए जो मोदी जी ने किया हो और जो पसंद करने लायक हो। राम मंदिर बनाया, ये हाईवे इतने बन रहे हैं, 370 ख़त्म कर दी, विदेश में डंका बज रहा है, और क्या चाहिए? राम मंदिर से किससे फ़ायदा हुआ? उत्तर प्रदेश सरकार को। जो भी चंदा आया वो किसके पास गया? उत्तर प्रदेश सरकार के पास। सेंट्रल में पूरे राज्यों में किसी को फ़ायदा हुआ? केवल उत्तर प्रदेश को। 370 हटी केवल जम्मू कश्मीर के लिए, पर्टिकुलर राज्य में फ़ायदा हुआ ना, सभी में तो नहीं हुआ, पूरे देश में तो नहीं हुआ। अरे 3 तलाक ख़त्म करा है, पूरे मुसलमानों को उनने खुश कर। ऐसा नहीं है कि पूरे मुसलमान 3 तलाक हटाया तो क्या हो गया, वो तो नॉर्मल था, अधिनियम था जो पास हुआ। कोई ऐसी योजना जैसे अटल बिहारी जी ने एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लागू की थी, जो पूरे भारत में चली और हर तबके के व्यक्ति को फ़ायदा हुआ। मोदी जी की एक योजना नहीं है, कोई एक ऐसी योजना हो मोदी जी की जो उन्होंने चालू की हो जिससे हर तबके को फ़ायदा हुआ हो। पलटा हो जाएगा हो सकता है, 4 जून? हो सकता है। चलिए, शुक्रिया बात करने। आप बताओ बहू जी कि हम ये जानने के लिए निकले हैं कि 4 जून को नतीजे हैं लोकसभा के, क्या इंदौर में माहौल है और क्या लगता है कि पलटा हो जाएगा या रिपीट हो जाएगी सरकार? माहौल मुझे मालूम भैया, इंदौर का माहौल भाई लोग इंदौर का नहीं, आप तो ये बताओ क्या चल रहा है अभी, माहौल क्या लग रहा है? क्या चल रहा है, अभी पार्टी का प्रोग्राम चलने वाला है 10 मिनट के अंदर। बीजेपी का ही है माहौल, तो यहाँ पे बीजेपी का ही माहौल है, और एमपी में भी बीजेपी ही आएगी। ये हम लोगों का तो पूर्ण बहुमत है बीजेपी के साथ में, और हम लोगों को तो लगता है बीजेपी ही आएगी। हम छिंदवाड़ा सीट जो है वो, उस पर भी खेल हो जाएगा? छिंदवाड़ा का हो सकता है खेल, 29 की 29 आ जाएगी। 29 तो मे भी पॉसिबल। मोदी जी 350 का नारा लगा रहे हैं, 400 एनडीए की बात कर। 350 के प्लस तो है, 400 तो शायद ही हो सकती है, 350 प्लस तो कंफर्म है, 350 प्लस तो आएगी। पहले से बढ़ जाएगा मामला? 100% बढ़े। आपके भी यही विचार? बिल्कुल यही विचार है। छिंदवाड़ा सीट जो आप बोल रहे हैं ना, तो छिंदवाड़ा सीट में ऐसा है कि इस बार की मुकाबला बहुत कड़ा, पहली बार है जो उनकी परंपरागत सीट थी, जो कि इस बार की नहीं, मतलब उनको खुद को इतना जाके कि उनको पूरा एमपी छोड़ के सिर्फ अपने बेटे के लिए उन्होंने पूरा प्रचार किया, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो एक पर्टिकुलर
पार्टी के लिए ना होकर एक व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ा। कांग्रेस पार्टी को एक तरफ रख के उन्होंने अपने व्यक्तिगत कर लिया, जो कि पिछला ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं राजनीति अपने आप पे सिर्फ एक पार्टी के लिए जो बोलते हैं कि नहीं हम पार्टी के लिए हैं, वो पार्टी के लिए ना होकर व्यक्तिगत तौर पे ही सारी। पार्टी के लिए तो कोई भी नहीं है। आपने अभी देखा इंदौर का ही उदाहरण आपके सामने है कि वो कांग्रेस के प्रत्याशी ने पार्टी बदल ली, तो इसका कुछ असर है? कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं थे, वो कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए थे। परंपरागत तौर पर अगर कोई कांग्रेस का व्यक्ति होता तो बात करते अपन उस बात पे। वो कांग्रेस का पूर्व प्रत्याशी नहीं था, ना ही वो कांग्रेस का प्राथमिक कार्य करते थे। आज की डेट में देखा जाए तो अगर कांग्रेस का कोई होता तो इस तरीके से वो छोड़ के मैदान नहीं भागता, क्योंकि अपनी अपनी खुद की एक पार्टी में जब सदस्यता कोई लेता है तो एक व्यक्ति काफ़ी समय देता है, परिवार देता है, उसको समय देता है, तो उसके हिसाब से वो ऐसी हरकत नहीं करता जिस तरह से उन्होंने की है। तो ये तो एक आप मार्केट से कोई व्यक्ति को उठाकर लाए और उसके लिए कोई नहीं मिला तो उसको आगे कर दिया। खुद ही बोल चुके हैं कि वो हम तो बलि का बकरा बनाया गया था हमको जाके। ये उन्हीं के शब्द थे ना कि बलि का बकरा। जब वो प्रत्याशी, ये सब करने की ज़रूरत थी इंदौर में? बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। ये एक पार्टी के जो बॉटम लाइन में जो काम करता है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, उसको लेके और उसको इस तरीके से करवाना, वो एक भाजपा की छवि कहीं ना कहीं धूमल इस वजह से हुई कि ऐसे तरीके से आदरणीय कैलाश जी हों या अपना मेंदोला जी हों, उन तरीके से उनके हाथ धर के ये घूमना एक पार्टी पे गलत संदेश, मतलब लोगों के लिए गलत संदेश गया, क्योंकि हम ऐसा नहीं सोचते उस बारे में। आप बताएं सर, आपका नाम? मैं सुभाष सिंह राजपूत। क्या करते हैं? मैं एक बिजनेसमैन हूँ। बिजनेस में कुछ इफेक्ट आया 10 साल में? कुछ मोदी जी का उतार आया, चढ़ाव आया, या जीएसटी जिस तरीके से लागू करी उसका कुछ असर है व्यापार में, बिजनेस में? देखिए, मैं यदि बात करूँ तो ये दुनिया एक समाज है, और जिस तरह से समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का नाम होना चाहिए, वैसे ही आज की तारीख में दुनिया में भारत का नाम है। और हम जैसे बिजनेसमैन जैसे लोग चिल्लाते हैं जीएसटी जीएसटी जीएसटी, जीएसटी कुछ भी नहीं है। जीएसटी देश के विकास के लिए और हमारे खुद के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। पहले हम कच्चे पक्के में काम करते थे, दिन भर हमारे 4 आदमी झोला लेके कैश इकट्ठा करने जाते थे, लूटपाट होती थी, ये सब कुछ बंद हो गया है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो जीएसटी में काम कर रहे हैं उनको आज के बाद जीएसटी में काम करना चाहिए। आप एक काम करने के लिए आपको तीन बार टाइम देना होता है। एक कच्चा बिल बनाने के लिए, एक कच्चा पैसा उठाने के लिए, उसको कच्चे पैसे को पक्के में। जो ये विपक्ष के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि हमारी सरकार रही तो ये जीएसटी को हम चेंज कर देंगे, सिंपल कर देंगे। देखिए साहब, मैं जहाँ तक बात करता हूँ, मैं पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करता हूँ। मैं देश से संबंधित आदमी और देश की बात करता हूँ। इनको नहीं पता है कि पहले जो है 12% एक्साइज लगता था और 5% लगता था आपका वैट। वो कितना होता है? 17%। अब 18% हम जीएसटी दे रहे हैं। हमारे पास कहीं कोई अधिकारी नहीं आता, कहीं कोई कुछ नहीं आता है। आप ऑनलाइन काम करिए और अपना मज़े से अपना व्यापार करिए। ये जितने भी विपक्ष के लोग बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी निजी स्वार्थ के लिए लोगों को भड़काना और अपनी रोटी सेकना, वो काम करते हैं ये लोग। 4 जून का क्या माहौल बन रहा है फिर? 4 जून को बीजेपी के 330 से 340 सीटें बीजेपी की आ रही हैं, ये श्योर है। आप भी लिख लो, मेरा जो कैलकुलेशन है वो प्रॉपर है। लोग बोलते जरूर 400 पार नहीं आ रही है। 330 से 340 श्योर, मैक्सिमम साइड 350। चलिए, शुक्रिया बात करने का। आपको लगता है 4 तारीख को मंगल हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी? भैया, पूरा हिंदुस्तान भगवामय होने वाला है। इस बार बहुमत में भाजपा पूर्ण रूप से आ रही है। अब की बार 400 पार। 400 पार हो जाएगी? जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश का विकास हो रहा है, सांस्कृतिक रूप से, देश की आर्थिक रूप से, निश्चित रूप से भाजपा बहुमत में आ रही है। पार्टी के कार्यकर्ता हो गया? नहीं, मैं प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ। अच्छा चल रहा है सब? बहुत बढ़िया। विपक्ष वाले? देखिए, चुनाव में संघर्ष तो रहेगा, क्योंकि 2019 के जैसा माहौल है अभी यहाँ पर इंदौर में या पूरे देश में? ऐसा लग रहा है राममय है। 19 से तो चेंज है, लेकिन देश का माहौल इस समय राममय है। तो निश्चित रूप से भाजपा दूसरी पार्टियों से आगे है। आपके भी यही विचार है? नहीं, थोड़ा सा चेंजेस है। 400 पार होना पॉसिबल नहीं है। साउथ विल नॉट सपोर्ट अस, बट नॉर्थ एंड ईस्ट विल डेफिनेटली डू वेल। सो आई थिंक दे विल क्रिएट अ मिरेकल, बट 400 इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। जो साउथ और इसका जो है वहाँ से सीटें मिलेगी कांग्रेस को या गठबंधन को? गठबंधन को मिलेगा। कांग्रेस इज़ नॉट देयर। एक्चुअली कांग्रेस, आई थिंक पार्टी हैज़ बीन फिनिश आउट। आप कहाँ से? मैं बॉम्बे से हूँ।
बॉम्बे महाराष्ट्र में तो पूरा गणित ही उलझा हुआ है, कौन किसका प्रत्याशी यही आम वोटर को पता नहीं है, तो उसका कुछ है असर महाराष्ट्र में? Maharashtra is so confusing state right now. As Shiv Sena is not supporting well, and the people is not doing well in the under the party of Shiv Sena. हिंदी तो मतलब शिवसेना का उतना सपोर्ट को क्या बोलते हैं, हाँ उतना समर्थन नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ ठीक है, वहाँ पे बीजेपी शिवसेना के साथ मिल के यदि कुछ कर सकते तो कर पाएगी, बाकी कांग्रेस। शिंदे का क्या कामकाज है वहाँ पे? शिंदे है, अजीत जोगी है और ये सब, अजीत जोगी एंड शिंदे, एकनाथ शिंदे और ये पवार बारामती और इधर अजीत पवार साहब के साथ। अजीत पवार इज मतलब उनका बहुत अच्छा रोल है महाराष्ट्र राजनीति में, लेकिन एक्चुअली उनको तोड़ दिया गया है, उनको तोड़ दिया है ना। तो अभी क्या है, अजीत पवार के चलते थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस है, बट एक जो इकट्ठी सरकार होनी चाहिए, एक मुश्त सरकार ना शिवसेना बना पाएगी। कांग्रेस तो महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4, 5 सीट 7 सीट लाएगी, बीजेपी थोड़ा बहुत ले आएगी। यदि वापस शिवसेना बीजेपी के साथ आती है तो मतलब वो फिर पार्टी बन जाएगी, फिर से बना सकते हैं, लेकिन वो गठबंधन बीजेपी के साथ होगा तब, अन्यथा नहीं होगा, ऐसा है। तो 4 तारीख को क्या लगता है? 4 तारीख को लेट्स सी, देखते हैं, लेकिन हाँ लोगों की उम्मीदें बहुत हैं, क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट बिल हैं जो पास होना बाकी है, और मैं तो पर्सनली चाहता हूँ कि बीजेपी आए। आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी पार्टी, मैं किसी ने किया। आज जितना ग्रोथ दिख रहा है इंडिया का, जीडीपी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड डेवलपमेंट, सो मैनी थिंग्स इज देयर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बीजेपी ने किया। बीजेपी ने किया क्योंकि वो सरकार में थी, उसने किया, और उसका एक सोच है कि वो कुछ कर रहा है, और वो और ये मंगलसूत्र है और भैंस ले जाएंगे और ये कुछ है, बोगस राजनीति, बोगस राजनीति, मंगलसूत्र, ये सब बोगस राजनीति लोग करते हैं, लेकिन इसका कोई लोग नहीं, मोदी जी। मोदी जी को आप, मोदी जी ने कहा मंगलसूत्र छीन लेगी अगर कांग्रेस आई, या भैंस चुरा के ले जाएंगे, या इस तरीके का कुछ, इस तरीके का मतलब मोदी जी का ये जो बयान है ये बिल्कुल सर्वमान्य नहीं है, और ये इस तरह की क्लेम करना उनकी छवि को खराब करता है, प्रधानमंत्री के स्तर के गरिमा को ख़त्म करता है। आज की तारीख में ठीक है बीजेपी पावर में है, बट मुझे लगता है कि पिछले 10-1 साल के अगर आप पूरा निचोड़ देखो तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम ज़रूर हुआ है, बट वेलफेयर की हम बात करें, एजुकेशन के फील्ड के अंदर में, मेडिकल सिस्टम्स के ऊपर में, यहाँ पर काम नहीं हुआ है जो पिछली सरकारों ने किया। तो कुछ पार्ट्स में काम ज़रूर हुआ, लेकिन कुछ बहुत बड़ा एरिया जो है, बेरोज़गारी बहुत बड़ी है, महंगाई बहुत ज़्यादा कंट्रोल से बाहर चली गई, इन्फ्लेशन आप देखो 11.5% चल रहा है, ये कोई आम आदमी के लिए अच्छी बात तो है नहीं। उसके बाद में अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, वो कुछ हद तक ठीक है कुछ स्टेट्स के अंदर है, लेकिन कुछ स्टेट्स के अंदर बहुत, यूपी में थोड़ा बेटर हुआ है, मैं तो यूपी ही रहने वाला हूँ, बट अगर आप आम जगह जाओगे तो वो सिर्फ एक कहानी है, कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जैसा पहले था यूपी में, आज भी वही, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। क्राइम्स की अगर हम बात करें तो वो आज भी वैसी है, सिर्फ मीडिया ने, या जिसको बोल सकते हैं ना गोदी मीडिया ने, उसको थोड़ा सा प्रमोट किया हुआ है कि हाँ सब यहाँ पर अच्छा हुआ है, बट ऐसी बात कोई बात है नहीं। क्या लग रहा है फिर 4 जून को क्या नतीजा निकलेगा? ये इलेक्शन बहुत मतलब बारीकी से लोगों ने देखा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक बराबर की सिचुएशन बैठेगी, क्योंकि बहुत सारा अंडर करंट है। जो आम आदमी है वो महंगाई से परेशान है, बेरोज़गारी से परेशान है, तो वो शायद बीजेपी को वोट नहीं देगा अब की बार, वो शायद किसी और को देंगे। कुछ घटनाएं घटी, जैसे इंदौर की हम बात करें, ये पूरी तरह से अलोकतांत्रिक चीज़ थी कि किसी हालत में इस तरह की ये तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, तो ये जो हुआ ये बहुत गलत हुआ, बीजेपी ने कराया है, जो भी कांग्रेस की प्रतिद्वंदी वीक था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो बहुत बड़ा कांग्रेस का वोट बैंक है, जो आज किसको वोट देगा जाके अगर उसका कैंडिडेट ही चला गया दूसरी पार्टी के अंदर। तकरीबन इंदौर में 3.5-4 लाख वोट कांग्रेस के हैं। कांग्रेस के बिल्कुल है,
सब जगह हैं, लेकिन वो लोग बेचारे कहाँ किसको वोट दे के आएंगे? या तो नोटा पे देंगे या जाएंगे ही नहीं। तो कोई प्रतिद्वंदी है ही नहीं बीजेपी के सामने, तो वो जीतेगा ही जीतेगा। हाँ, अगर नेशनल राजनीति की अगर हम बात करें, 4 जून को लगता है कि रिपीट हो जाएगा या पलट जाएगा? परिणाम कुछ पलट के आने वाले हैं। जैसा लोग सोच रहे हैं वैसा शायद ना हो। इस बार के चुनाव में कोई राष्ट्रीयता का मुद्दा नहीं है, कोई मोदी की लहर नहीं है। इस बार का चुनाव मुद्दों पे चलने वाला है। लोगों ने जो पिछले 5 साल में जो अर्थव्यवस्था देखी है, उसके अंदर में जो कमियां रही, बेरोजगारी बढ़ी है, अग्निवीर योजना पूरी तरह से फेल हुई है, किसान आंदोलन हुए हैं जो सरकार के लिए बहुत खतरनाक थे। सरकार को 3-4 बिल किसान खेती के वापस लेने पड़ गए। तो ये सब चीज़ों का एक मिला जुला प्रभाव इस इलेक्शन में देखने को मिलेगा। मुझे लगता है करीब बीजेपी 250 के अंदर सिमटेगी और अलायंसेस मिला के हो सकता सत्ता में आ भी जाए, बट कड़ा मुकाबला होगा क्योंकि इंडिया ब्लॉक बहुत स्ट्रांग है। सभी जगह उन्होंने एक तरह से देखा जाए तो राहुल गांधी ने और बाकी लोगों ने मिलके 1-to-1 की फाइट हुई। स्ट्रांग 1-to-1 की फाइट तो दी है, और ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा स्वस्थ हेल्दी साइन है। क्योंकि अगर जब तक लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत नहीं होगा, एक सत्ताधारी जो पार्टी है वो अपने आप को सब कुछ समझने लग जाएगी। हो सकता है निर्णय में लोकतंत्र में लोगों का कोई योगदान ही ना हो, वो जो चाहे वो हो। तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो अपोजिशन भी उतना ही पावरफुल होना चाहिए जितनी कि सत्ताधारी पार्टी। ये इस बार आपको देखने को मिलेगा। 4 जून को जो बड़ा मंगल है, मंगलवार, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको कहा, 4 जून को जो नतीजा होगा वो एक ऐतिहासिक चुनाव लोगों इसको कह रहे हैं। लोकतंत्र बचाने की लड़ाई विपक्ष वो कह रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर साहब भी उतर के आया है तो लोकतंत्र हम बदल नहीं पाएंगे। तो 4 जून को ही नतीजे में आपको पता पड़ेगा। सुबह 6 बजे से आप हमारे साथ में कंटिन्यू रहिएगा। तो 4 तारीख से हम आपको सुबह 6 बजे से हम आपको पूरा निचोड़ आम जनता के बीच में भी ले चलेंगे, और रिज़ल्ट में क्या आ रहा है वो आपको बिल्कुल आपको दिखाएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे 4 जून को। मैं संदेश गांधी, कैमरामैन मिराज के साथ, न्यूज़ ओंकार, इंदौर।